तो हमेशा से रेसलमैन 35 का शॉकिंग तो कहा ही जाता है और हमेशा की तरह इस साल भी रेसलमैन 35 काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है और सभी मैचेस के रिजल्ट्स आ चुके हैं हमारे सामने। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा था जॉन सीना करेंगे रिटर्न, उन्होंने रिटर्न तो की, लेकिन एक और चीज़ के साथ या फिर कोई एक और शॉकिंग चीज़ के साथ किया जॉन सीना ने रिटर्न। साथ ही साथ और भी काफ़ी कुछ बढ़िया और धमाकेदार चीज़ें हमें आज के रेसलमैन के पेपर व्यू में दिखाई दी। तो इस वीडियो में बात करेंगे और कवर करेंगे पूरे आज के रेसलमेनिया 35 को। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। किक ऑफ शो में हमें जो पहला मैच दिखाई देता है वो होता है क्रूज़रवेट चैंपियनशिप का मैच, जहां पर हमें टोनी नीस बडी मर्फी का फेस करते हुए नजर आते हैं। और यहां पर मैंने अपनी प्रेडिक्शंस ये की थी कि इस मैच में हमें टोनी नीस जीतते हुए नजर आने वाले, और मैच के एंडिंग में हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जब 205 लाइव की सुपरस्टार्स की तरफ से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आती है, लेकिन एंड में रनिंग नी फिनिशर के देने के बाद हमें वो बनते हुए आते हैं न्यू क्रूज़रवेट चैंपियन, और टोनी नीस हरा देते हैं यहाँ पर इस मैच में बडी मर्फी को, जिसके बाद हमें सेकंड एनुअल रेसलमेनिया का वुमेन्स बैटल रॉयल मैच दिखाई देता है। और यहाँ पर एक जो बड़ी वुमेन ने रिटर्न की वो थी यहाँ पर एम्बर मून, और एम्बर मून ने इस मैच में रिटर्न तो किया, लेकिन स्टिल हमें मैच के एंडिंग में बहुत ही शॉकिंग इसमें विनर देखने के लिए मिलता है। और इस मैच में हमें आखिर में जीते हुए नजर आते हैं कार्मेला, और कार्मेला आखिर में एलिमिनेट कर देती हैं लिव मॉर्गन को और जीत हासिल कर लेते हैं इस मैच में। जिसके बाद हमें रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप का मैच दिखाई देता है और इधर कर्ट हॉकिंस एंड जैक राइडर वर्सेस द रिवाइवल के बीच। तो कहीं ना कहीं इस मैच में अगर यहाँ पर जीत होती कर्ट हॉकिंस एंड जैक राइडर की तो उनकी लूजिंग स्ट्रीक टूट जाती, और कहीं ना कहीं इस मैच में दोनों सुपरस्टार्स की तरफ से काफ़ी अच्छी और बेहतरीन परफॉर्मेंस आती है। और लेकिन यहाँ पर कर्ट हॉकिंस की बात कर ले, वो भी पूरा ट्राई करते हैं कि जो उनकी लूजिंग स्ट्रीक है वो यहाँ पर टूट जाए, और हमें एंड में दिखाई देता है किस तरह से एक शॉकिंग पिन हो जाता है कर्ट हॉकिंस की तरफ से। शॉकिंग पिन के बाद हमें डॉसन हारते हुए नजर आते हैं इस मैच में, रिवाइवल हारते हुए नजर आते हैं, और न्यू रॉ टैग टीम चैंपियन मिल जाते हैं जो कि होते हैं जैक राइडर एंड कर्ट हॉकिंस। जिसके बाद हमें 6th आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल दिखाई देता है रेसलमेनिया में। यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन होते हैं, यहाँ पर चैट गेबल होते हैं, जिंदर महल होते हैं, लेकिन मैच के एंडिंग में हमें दिखाई देता है कि इस तरह से जब ब्रॉन स्ट्रोमन एंड मैट हार्डी बच जाते हैं, जेफ हार्डी बच जाते हैं, तो अचानक से पीछे जो दोनों सुपरस्टार्स हैं या फिर कौन जो फिल्मी के कैरेक्टर हैं जो कि ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ जिनकी लड़ाई चल रही थी, वो आते हैं रिंग के अंदर, ब्रॉन स्ट्रोमन को फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन 2 लातों से वो फेंक देते हैं उन दोनों को, और उसके बाद हार्डी बॉयज को एलिमिनेट करने के बाद उन दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं, और फाइनली ब्रॉन स्ट्रोमन को एक बड़ी जीत मिलती है रेसलमेनिया 35 जैसे बड़े शो में। जिसके बाद हमें एलेक्सा ब्लेस एंड हल्क होगन का कह सकते हैं सेगमेंट दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर एलेक्सा ब्लेस इस बार होस्ट थी, और यहाँ पर आ जाते हैं हल्का मेनिया, और यहाँ पर हमें दिखाई देता है किस तरह से वो कहते हैं करेक्ट करते हैं कि कितने ज़्यादा लोग आए हैं। यहाँ पर 80,000 करीबन हल्क होगन कहते हैं आज लोग आए हैं रेसलमेनिया 35 में। जिसके बाद हमें यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच शुरुआत में दिखाई दे जाता है जो कि था सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच, और यहाँ पर हमें दिखाई देता है किस तरह से ब्रॉक लेसनर शुरुआत में डोमिनेट करते हैं जर्मन सुप्लेक्सेस देने के बाद, लेकिन मैच की एंडिंग में हमें एक लो ब्लो देने के बाद और एक स्टंप देने के बाद जीत दिखाई देती है दी आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस की, और अब वो बन गए हैं न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। नेक्स्ट मैच की बात कर ले चुकी था एजे स्टाइल्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच। दोनों सुपरस्टार्स की तरफ से बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आती है, कभी एजे स्टाइल्स जीतने वाले होते हैं, कभी जीतने वाले होते हैं रैंडी ऑर्टन, लेकिन मैच की एंडिंग में दिखाई देता है किस तरह से 2 लगातार फिनोमिनल फोरआर्म देने के बाद हमें दी फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स की इस तगड़े मैच में जीत दिखाई देती है। अगले मैच की बात कर लें जो कि था एक फेटल 4-वे मैच, और ये मैच था द यूसोस वर्सेस रूसेव एंड शिंसुके नाकामुरा वर्सेस द बार वर्सेस रिचू शेट एंड एलिस्टर ब्लैक के बीच। मैच काफी ज्यादा बेहतरीन जाता है, जिमी एंड जे ऊसो बार हर टीम की तरफ से काफी अच्छी परफॉर्मेंस आती है, एलिस्टर ब्लैक एंड रिचू शेट भी ट्राई करते हैं कि वो बन जाए न्यू चैंपियन, लेकिन हमें स्टिल मैच की एंडिंग में दिखाई देता है किस तरह से इस मैच में जीत हो जाती है और रिटेन कर लेते हैं अपनी चैंपियनशिप को द ऊसोस, जब वो लगा देते हैं एक सुपर स्प्लैश शेमस को और पिन कर जीत हासिल कर लेते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट मैच दिखाई देता है और इधर फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच, जहां पर शेन मैकमैन ने फेस किया द मिस का। हमें द मिस के जो फादर हैं वो भी रिंग साइड पर दिखाई देते हैं, और हमें दिखाई देता है किस तरह से मैच के बीच में उनकी थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट में होती है, लेकिन स्टिल मैच के एंड में हमें दिखाई देता है किस तरह से रेफरी का बीच में थोड़ा बहुत एडवांटेज लेते हैं और शेन मैकमैन इस तगड़े मैच में कर लेते हैं जीत हासिल। जिसके बाद हमें फेटल 4 में एक और मैच दिखाई देता है, और ये मैच था वुमेन्स की टैग टीम चैंपियन, जहां पर हमें साशा बैंक्स एंड बेली अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए नजर आती हैं नाया जैक्स एंड टर्मिना एंड बेथी फिनॉक्स एंड नटालिया के खिलाफ, और यहाँ पे शायद हमें एक्लोनिस भी होती है। और मैच में शुरुआत में हमें दिखाई देता है किस तरह से सारी टीम्स की तरफ से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आती है, लेकिन मैच के एंडिंग में हमें दिखाई देती है पावर बेथी फिनॉक्स की, किस तरीके से वो साशा बैंक्स एंड बेली को बहुत ही ज़्यादा मारती हैं और एंड में अपना फिनिशर वगैरह लगा देती हैं, और जैसे पिन करने चलती हैं हमें दिखाई देता है किस तरह से अचानक से वहाँ से एक जो बड़ी चीज़ होती है वो ये कि एक्लोनिस आ जाते हैं रिंग के अंदर और वो पिन कर देती हैं साशा बैंक्स एंड बेली को, और अब वो बन चुकी हैं न्यू वुमेन्स की टैग टीम चैंपियन। WWE चैंपियनशिप का अगले बार मैच होता है जो कि था कोफी किंगस्टन वर्सेस डैनियल ब्रायन के बीच। मैच काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन जाता है, पूरे मैच में कोफी के चैंट दिखाई देते हैं, काफ़ी क्लोज होते हैं डैनियल ब्रायन अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने के लिए, लेकिन मैच के एंडिंग में पूरा मोमेंटम आ जाता है कोफी किंगस्टन के पास और वो लगा देते हैं ट्रबल लाइन
पैराडाइज और अब वो बन चुके हैं न्यू WWE चैंपियन। जिसके बाद हमें अगला मैच दिखाई देता है और ये काफ़ी छोटा मैच था, काफ़ी शॉकिंग मैच था और ये था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच रे मिस्टीरियो वर्सेस सामोआ जो के बीच। मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं इस मैच में थोड़ा बहुत तो लंबा जाएगा या फिर हो जाएगी रिप्लेसमेंट, लेकिन क्या होता है मैच की शुरुआत में पड़ जाता है 619 सामोआ जो को, लेकिन उसके तुरंत बाद ही एक कोकिनो प्रेस पड़ जाता है रे मिस्टीरियो को और वहीं पर तुरंत मैच खत्म हो जाता है। और यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा शौक था, इतना छोटा मैच WWE ने कहाँ से बना दिया और सामोआ जो कि हो जाती है इस मैच में जी। जिसके बाद हमें रोमन रेंज वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच एक सिंगल्स मैच दिखा देता है और यहाँ पर स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर एंड रोमन रेंज दोनों की तरफ से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आती है, लेकिन स्टिल मैच की एंडिंग में हमें दिखाई देता है किस तरह से रोमन रेंज फाइनली बदला ले लेते हैं अपने शील्ड मेंबर्स एंड अपनी फैमिली का, जब वो हरा देते हैं दी स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर को। जिसके बाद हमें एक जो सेगमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि यहाँ पर हमें दिखाई देता है किस तरह से अलायंस का एक सेगमेंट होता है और हमें स्टेज के उस तरह दिखाई देता है किस तरह से स्क्रीन पर अलायंस 1-2 होते हैं, यानी कि टोटल 3 अलायंस हमें रेसलमेनिया में दिखाई देते हैं। और यहाँ पर दिखाई देता है किस तरह से वो अपना गाना बजाना करते हैं, लेकिन बीच में अचानक से क्रिकेट का वो चल जाता है, वीडियो क्लिप चल जाता है क्रिकेट की, जिसके बाद वहाँ से अचानक से थगनॉमस आ जाते हैं। अब थगनॉमस कौन है? वो है डॉक्टर ऑफ थगनॉमस, जॉन सीना का पुराना वाला रूप, और वो रेसलमेनिया में करता है रिटर्न। मैं काफ़ी ज़्यादा शौक था, वहाँ पर सारे फैंस काफ़ी ज़्यादा शौक थे और अलायंस के चेहरे से भी हवाइयाँ उड़ी पड़ी थी। और जब जॉन सीना रिंग के अंदर आते हैं वो फिर से अपना वही रैप वाला, मैं सोचता हूँ डॉक्टर थगनॉमस का एटीट्यूड दिखाते हैं, एक तरह का हील सुपरस्टार थे वो। और हमें दिखाई देते किस तरह से वो लगाते हैं, अचानक से मार लग जाता है अलायंस को, उसके बाद एक 5 नकल शफल देने के बाद एक एल्टीट्यूड इसमें लगा देते हैं और उसके बाद डॉक्टर ऑफ थगनॉमस जॉन सीना वहाँ से हमें जाते हुए नजर आते हैं। जिसका तो गाइस बस ये थे वो कुछ मैचेस के रिजल्ट जो कि अभी फिलहाल में रेसलमेनिया के अंदर दिखाई दे। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो थोड़ी देर बाद आपको चैनल पर नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली, जहाँ पर आने वाले बाकी मैचेस के रिजल्ट्स आपको चैनल पर मिलेंगे। लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो काफी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक मार दो, साथ ही साथ कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा अभी फिलहाल रेसलमेनिया। साथ ही साथ आप लोग कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको फ्यूचर में भी WWE और रेसलिंग से जुड़ी ऐसी बड़ी और धमाकेदार इंटरेस्टिंग अपडेट डेली जानने को मिलते रहे। तो मिलता हूँ आपसे अगले ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।